जय श्री राम दोस्तों। एक ऐसा ग्रंथ जिसको पूरा पढ़ने से आपकी मृत्यु हो जाएगी और अगर आप उसको आधा पढ़ेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं नीलावती ग्रंथ की। नीलावती ग्रंथ को एक श्रापित ग्रंथ और रहस्यमय किताब माना जाता है, जो कि एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। यह ग्रंथ एक नीलावती नाम की एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। माना जाता है कि जब इस ग्रंथ को जिस इंसान ने किसी लालच और गलत भावनाओं के साथ इसे पढ़ा या पढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई, या उसे अधूरा पढ़ा वह पूरी तरह से पागल हो गया। जब भारत सरकार के पास इस तरह के बहुत ज़्यादा मामले आने लगे तो भारत सरकार ने नीलावती ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। हालांकि इंटरनेट पर नीलावती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन ये असली हैं यानी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीलावती ग्रंथ एक रहस्यमय और गूढ़ पुस्तक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें ऐतिहासिक और वर्तमान काल के रहस्य हैं। ये एक ऐसा उपन्यास है जिसमें सदियों से लोगों की कल्पनाओं को जगाया है। ये पुस्तक तांत्रिक प्रथाओं और जादू टोना से संबंधित गुप्त ज्ञान रखने के लिए कथित है और कहा जाता है कि एक गुप्त भाषा में लिखी गई है, जिसे केवल वे लोग ही समझ सकते जिन्हें तांत्रिक प्रथाओं में दीक्षा दी गई है। नीलावती ग्रंथ की सटीक सामग्री और प्रामाणिकता पर बहस की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सदियों से पारित एक वास्तविक पाठ है, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि यह एक और हालिया मनगढ़ंत रचना है। इस पुस्तक को पढ़ने के परिणामों के बारे में विभिन्न अफवाहें और दावे भी हैं, जिनमें ज्ञान प्राप्ति और गुप्त शक्तियों को प्राप्त करने से लेकर दुर्भाग्य या यहाँ तक कि मृत्यु का अनुभव करना शामिल है। हालांकि इन दावों में विश्वसनीय सबूतों की कमी है और इन्हें संदेह के साथ माना जाता है। नीलावती ग्रंथ का अस्तित्व और प्रामाणिकता विवादित है, जिससे ये एक आकर्षक और रहस्यमय ग्रंथ बन गया है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। तो नीलावती ग्रंथ में ऐसा क्या है? नीलावती ग्रंथ एक दुर्लभ और रहस्यमय पुस्तक है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें अतीत, भविष्य, तंत्र, अंकशास्त्र, ज्योतिष और जादू टोना का ज्ञान है। भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियों को शामिल करने की भी अफवाह है। कहा जाता है कि ये पुस्तक नीलावती नामक एक महिला द्वारा लिखी गई थी, जिसके पास जादुई क्षमताएं होने और पौधों और जानवरों के दोनों के साथ बात करने की सक्षम होने की अफवाह थी। इस पुस्तक की अत्यधिक मांग है और कई अफवाहों का विषय है। कुछ लोग इसे शापित मानते हैं। कहा जाता है कि इस पुस्तक में गणितीय समीकरण या कुछ ऐसा ही है जिसका उपयोग जानवरों, पेड़ और पौधों के साथ बातचीत करने के लिए किया जा सकता है। नीलावती ग्रंथ में मराठी साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है और अपने कालातीत ज्ञान से पाठकों को प्रेरित करना जारी रखा है। क्या नीलावती ग्रंथ वास्तविक है? नीलावती ग्रंथ की वास्तविकता के बारे में बहस चल रही है। कुछ लोग इसे एक सच्चा प्राचीन ग्रंथ मानते हैं जिसमें समय के साथ मूल्यवान ज्ञान खो गया है, जबकि अन्य इसे 19वीं शताब्दी में एक कल्पित या नकली पुस्तक मानते हैं। पुस्तक की कथित स्थापित शक्तियों और उसके आसपास की अफवाहों ने भी अटकलों को जन्म दिया है। फिर भी नीलावती ग्रंथ की प्रामाणिकता और सामग्री को समर्थन करने वाले ठोस सबूत नहीं है। इसलिए यह कहना उचित है कि नीलावती ग्रंथ वास्तविकता अभी भी अज्ञात है, लेकिन यह कहना भी गलत है कि यह नीलावती ग्रंथ पूरा वास्तविक ही नहीं है। यह ग्रंथ है, इसको पढ़ने के पीछे बहुत से लोगों का नाम भी था, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। नीलावती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी। कैसे यह श्रापित हुआ? बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावती था। नीलावती की मृत्यु के पश्चात नीलावती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था, इसलिए नीलावती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावती के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत यह थी कि वह पेड़ पौधे, जानवरों और पशु पक्षियों इन सब की भाषा समझती थी। नीलावती ग्रंथ का हिंदी संस्करण भी, लेकिन वो सब बेकार है। तो इसी चक्कर में उसने नीलावती ग्रंथ को लिखा और ये ग्रंथ कहाँ पे रखा है मेन अभी भी किसी को नहीं पता है। भारत सरकार ने इसको बैन किया है या क्या है, ये पूरी न्यूज़ अभी भी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। अगर आपको इस विषय में कुछ भी जानकारी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं नीलावती ग्रंथ के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करके ज़रूर
हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट में।